हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अभी सुबह सुबह का टाइम है। मेरे हस्बैंड मतलब कि आज था शुक्रवार था और तो मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ नाश्ता वगैरह हो गया था। तनुष को तो मैं इस तरह करा देती हूँ क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है सुबह सुबह खाने की इस समय। तो उसके लिए एक पराठा मैंने बना दिया था, बाकी 2 पराठे मैंने बना के टिफिन में रख दिए कि बार बार गैस मतलब चढ़ाना तवा पे। तो फिर क्योंकि ये खाएगा भी 10:30 11 बजे, एक बार और खाता है, नाश्ते में करता है, तो फिर उसके लिए रख दी थी। मैंने चाय वगैरह पी रही थी और इनको खिला रही थी बाबू को, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत काम था। आज मेरे एकदम फुल एनर्जी के साथ करूँगी, नहीं तो मेरा काम ख़त्म ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा काम था और वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा मैं क्या क्या करती हूँ क्या क्या नहीं। तो अभी तो मेरे ये चाय पी रहे थे ना, तो फिर डिस्कस हो रहा था कि क्या करना है क्या करना है, क्योंकि आज था जन्माष्टमी का दिन और जन्माष्टमी के दिन की वजह से हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ तो अलग बनाना होगा ना। शाम को भगवान जी के लिए है और फिर सेलिब्रेट होता है या नहीं होता है उस पर नहीं, क्योंकि मेरे घर पे होता है तो फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ इस रीज़न से। यहाँ पर मैंने कहा कि चलो कम से कम फेस्टिवल है तो कुछ बनाता दूँ। व्रत तो मैं नहीं रहती हूँ, कल का गुरुवार का व्रत था तो मैंने गुरुवार का व्रत किया था और अभी ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कही कि तो ये कह कुछ भी बना लेना, तो मैंने कहा मीठे में तो आपका फेवरेट सेवई बनाऊंगी और सब्जी में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो ये चले गए अभी, ये तो अपना सिंपल सा चले गए ऑफिस। मैंने सोचा कि बालों में तेल लगा दूँ क्योंकि आज बहुत गर्मी का दिन, गर्मी भी नहीं थी लेकिन बाल को धुलना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा कि ऑयल मसाज कर देती हूँ, 2-2.5 घंटे रह जाते हैं तो बालों में वैसे भी बाल बहुत झड़ रहे थे, थोड़ा सा हेल्थ बालों का केयर करना पड़ेगा क्योंकि इस मौसम में मेरे बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, पता ना क्यों होता है। अभी 2 महीना झड़ेंगे, इसी कारण मेरे पतले भी होते चले जाते हैं। फिर 2-4 महीना एकदम नहीं झड़ेंगे, आराम से थोड़ी सी ग्रोथ भी हो जाएगी बालों में और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तब तक। तो फिर सोची मैं तेल लगा रही थी, खूब मलमल के तेल लगाई थोड़ी देर तक। तो फिर मैंने इस समय क्या होता है ना, मैंने बहुत लोगों से सुना है ऑयल मसाज करके 2 घंटा भी रख देंगे तो आप बालों के लिए बहुत, क्योंकि अभी मुझे इतना काम था ना कि अभी सुबह के बज रहे थे 8:30। मैंने कहा एटलीस्ट 11 बज ही जाएगा मुझे नहाने के लिए। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करने थे, सबसे पहले तो बात ये था बेडशीट इसलिए चेंज करने थे क्योंकि धूप खिल आ रही है। तो मैंने कहा कि चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए और बेडशीट वगैरह चेंज किया जाए। तो अभी मुझे याद पड़ा ना कि दीवान में मेरे बेटे का जीन्स पड़ा हुआ था पुराना, मैंने सोचा कि चलो उसको निकालते हैं, रखा हुआ था, मैं मिस्टेक से भूल गई थी तो मुझे आज याद पड़ा। मैंने कहा कि चलो निकालते हैं, देखते हैं अगर इसके साइज़ का रह गया होगा तो मैं इसको धुल के रख दूँगी, धुल दूँगी एक बार और फिर से। दीवान में कोई चीज़ डायरेक्ट मैं नहीं पहनाती हूँ, लेकिन फिर वो नहीं दिखा तो फिर मैंने स्वेटर निकाला, क्योंकि इस समय मौसम क्या है ना कि बाहर मैं निकाल के रख दूँगी। उसके बाद मुझे एक स्वेटर बुनना था तो उसके लिए भी मुझे सामान चाहिए था, तो मैंने रख रही थी। तो मैंने कहा कि चलो बाहर निकाल देती हूँ, कभी मौसम आया मूड किया तुरंत करने के लिए, खाली बैठी हूँ मन कर दिया तो मैं ये सब काम कर दूँगी अभी, क्योंकि अंदर दीवान में रहता है ना तो कोई चीज़ जल्दी से होता नहीं है। तो अभी मेरी तीज की भी तैयारियां हो रही हैं, धीरे धीरे मैं सामान ला रही हूँ और मैं धीरे धीरे सामान ला रही हूँ, इसलिए मैं इकट्ठे एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैंने तीज की क्या क्या शॉपिंग की थी, क्योंकि हमारे यहाँ तीज भादों की होती है। तो यूपी में तो बहुत, जो यूपी पे वाले लोग देख रहे होंगे ना वो तो जानते हो कि भादों में, क्योंकि मेरी साड़ी तो मेरे पास थी तो मैंने साड़ी परचेज़ नहीं की थी, लेकिन साड़ी थी मेरे पास एक लाइट कलर की। तो मुझे लाइट कलर के कपड़े बहुत पसंद आते हैं तो मैं उसी तरह की, हाँ ब्राइट कलर भी रखती हूँ, लेकिन लाइट कलर के जब कपड़े रहते हैं ना तो उसमें बहुत अच्छे से ब्राइट मेकअप करने में बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो भी देखिए गद्दे को मैं सेट कर रही थी क्योंकि यहाँ पे दीवान और गद्दा मेरे साथ में रहते, दीवान और चौकी। तो मेरे थोड़ा सा इसमें गद्दे को थोड़ा सा पार्टीशन हो गया था। मैंने कहा कि जिस दिन गद्दा ठीक करूँगी उस दिन मैं इसको सेट करूँगी, नहीं तो ये सेट नहीं हो पाता है। तो अभी मैं इसको फटाफट कर रही थी बराबर करके, फिर मैं ये बेडशीट चेंज लगाना शुरू की। मुझे ये ब्लू और वाइट कलर का बेडशीट बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा, और इस ख़रीदने में ना मुझे अच्छा लगा था कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल दाम में भी था। तो मुझे मिला नहीं था, मेरे इसको पिलो कवर नहीं मिले थे, क्योंकि 3 चादर ऐसे मैंने ख़रीदे कि जो ओढ़ने के काम भी आ जाए और बिछाने के काम भी आ जाए। तो अभी देखिए पिलो कवर मैंने दूसरे जो चादर मेरे मतलब ओढ़ रही हूँ मैं, इस समय अब बिछाने लायक नहीं रह गया है। और मैं ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ कि जो चीज़ आप ख़राब हो जाए तो मैं फेंक दूँ या सेट हो गया, अरे यूज़ करो ना भगवान, घर पे रहना है या किसी को। तो देखिए अभी मैं स्वेटर वगैरह यहीं निकाल के रख दूँगी इसके हिसाब से, क्योंकि एक का कुछ दिक्कत है वो भी ठीक करूँगी और एक तो स्वेटर एकदम नाप का था तो मैं उसको भी देखूँगी। बाकी ये सब चीज़ें करने के साथ ना मैं अभी इसको एकदम अच्छे से पैक कर देती हूँ, क्योंकि इसको फिर मुझे खोल के देखना पड़ेगा। देखिए ये ऊन था मेरा तो मैं उसी का स्वेटर बनाऊँगी, घर पहनने के लिए काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा।
तो मैं उसको बनाऊंगी। अभी देखिए चादर वगैरह मैं ये सब चादर धुलूंगी, तो इसलिए मैं उसको सोची थी कि बाहर निकाल दूँ, क्योंकि ओढ़ने वाला भी चादर मैं धुलूंगी ही। तो अभी देखिए बेडशीट में कपड़े वगैरह जो मुझे धुलने कपड़े पहनने थे वो मैंने बेड पे रख दिया है। बाकी ये अलमारी में जगह सा ठीक कर रही थी। ये अलमारी तो बार बार ठीक होती, इसका परमानेंट इलाज मुझे करना है और मैं जल्दी ही करूँगी, क्योंकि इसका परमानेंट इलाज मेरे हिसाब से जो हो सकता था वो मैं करूँगी। इस पर पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि ये पर्दे के कारण ये कमरे का लुक और भी अच्छा आने लगेगा। मैं सोच के रखी हूँ। अभी देखिए मैं करती हूँ, कब करती हूँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ सोच के रखी हूँ। तो देखिए मैंने मटका हटा दिया यहाँ से, क्योंकि अब पानी है तो मैं बाहर रख देती हूँ। और अगले साल गर्मी में मैं एक मटका अच्छा सा खरीदूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रैक वाला था। इसको मैं फोड़ के थोड़ा सा मैं इसमें गमला लगाऊंगी, थोड़ा सा पौधे लगाऊंगी। जैसे हरा लहसुन लगाना बहुत अच्छा लगता है कि हो जाता है, तो मैं उस ठंडक में मैं वहाँ पे वो चीज़ करूँगी जो चीज़ आपको दिखेगा मेरा करना। तो अभी देखिए मैं कपड़े फिर भिगाना शुरू कर दी। जितना मेरे पास कपड़ा था मैंने झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि ये कपड़े इधर उधर होते हैं ना। तो सबसे पहले तो मेरे पास 3-4 बेडशीट थे, बाकी मैं थोड़ा बहुत करके मैं थोड़ा थोड़ा ही धुलूँगी, क्योंकि मुझे 3-4 दिन कपड़े धुलने हैं। इनके कपड़े नहीं थे, बाबू की एक ड्रेस थी, तो मैंने कहा ड्रेस को भी लगा देते हैं धुलने के लिए, क्योंकि इतने 3 चादर फिर पिलो कवर ये सब करने में ना बहुत ज़्यादा हो गया। इसके साथ मैं लगे हाथ पहले झाड़ू लगा देती हूँ। ये सब चीज़ें मैं फेंक रही हूँ, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, मैं रखी रहती हूँ। कुछ दिन बाद फेंकती हूँ, क्योंकि शायद मैं रीयूज़ कर लूँ, तो मुझे ये पता चले। क्योंकि मैं बहुत कुछ कम चीज़ों को फेंकती हूँ, क्योंकि ये ना अफसोस हो मेरे लिए कि इसका बाद में यूज़ जो फेंक दिया अभी तो यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं अभी तक नहीं। फिर फटाफट झाड़ू लगा के बेटा इस समय आ गया था, तो मैंने कहा फटाफट इसको नहला देती हूँ, धुला देती हूँ। और इनको चीकू बंटी इनका फेवरेट सीरियल देता है, तो वो देखेंगे। तब तक मैं इनको खाना भी खिला दूँगी, तोड़ तोड़ के दे दूँगी या खिला दूँगी, अभी कुछ नहीं ऐसा डिसाइड किया मैंने। तो अभी देखिए क्रीम वगैरह लगा देती हूँ। तो मैंने इनको एक और तो खिलाया, इन्होंने कहा कि मम्मा खिला देती हूँ। तब तक फिर मैंने तोड़ के इनको दे दिया फटाफट कि तुम तनुष खा लो, क्योंकि आलू की फ्राई इनको खाने का मन करता है। उसके बाद मैंने पोछा लगाया, कपड़े धुले, कपड़े छत पे ले जाके डाला। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में फटाफट चावल दाल सब्जी रोटी बनाने के लिए। तो अभी देखिए मैंने आलू करेले की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू करेले प्याज की, तो मैंने उसको डाल दिया फटाफट। तो सिंपल दोपहर के सुबह का खाना तो एकदम सिंपल था। दाल मैंने खड़े मसाले वाली बनाई थी, ये बार आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो फिर मैंने इसको जल्दी से ज़्यादा नहीं, बस खड़े मसाले ले लिए, जीरा मरीच और लौंग, खड़ी सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता, उसको डाल के मैंने फ़ौरन डाल लिया प्याज लहसुन काट के तेल में। और उसके बाद फिर मैंने चने की दाल डाल के और हल्दी नमक डाल के 2 मिनट चलाया। उसके बाद पानी डाल करके मैंने उसको अपना प्रेशर कुकर दिया। ये दाल बहुत मस्त बनती है, आप इसके साथ सिंपल भी आप ये दाल चावल खा सकते हो, ऐसा होता है। तो भी देखिए फटाफट मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है। मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ तेज, क्योंकि इसमें कोई रेसिपी नहीं था। मैंने सुबह से क्या है मैंने वो दिखा रही हूँ कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ, वो मैं दिखा रही थी। ज़्यादा कुछ था नहीं, जब रेसिपी रहते तो मैं ज़रूर पास में दिखाती हूँ। ये आलू करेले की फ्राई सब्ज़ी और चने की मसाले वाली दाल मैंने 1-2 बार और दिखाई, तो मैंने आज दिखाना नहीं सोचा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी दोबारा भी इसको। और तो भी देखिए किचन में चावल में बैठा रही हूँ, दाल वगैरह हो गया था और सब कुछ हो गया था, तो मैं भी बैठ ही थी, थोड़ा सा हाथ वगैरह पोंछ रही थी। चावल हो जाए तो मैं बंद करके किचन से बाहर निकलूँ। और अभी बज रहे थे 1:45। मैं इतना करने के बाद भी मेरे साथ और भी मेरा बेटा खेल रहा था। खेलने के बाद उसके बाद हम लोग खाना खाएं, मैं थक गई थी, तो मैंने बहुत अच्छे से नींद ली, क्योंकि मैं सुबह से करते करते कपड़े धुलने में ना बहुत सासत हो जाती है, बाल वगैरह। तो फिर अभी मैं बेटे को पढ़ा भी रही थी, उठ गई थी मैंने 4 बजे तक मैं उठ गई थी। फिर मैं बेटे को पढ़ा रही थी, क्योंकि 2-2:30 बजे ये निकलते थे। 1-1.5 घंटा मुझे आराम की ज़रूरत रहती है। तो फिर अभी सोची थी कपड़ा फोल्ड कर दूँ और बेटे को भी पढ़ा ली। पढ़ाते पढ़ाते जब मैं कपड़ा फोल्ड करने आई कि चलो मैं अब कर लेती हूँ ये काम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाना आता है बच्चे को भी। तो फिर ये आ गए, तब तक मैंने फटाफट लोग फोल्ड करती हूँ और ये काम करती हूँ। फिर इनके लिए मैंने कुछ सोचा कि आज मैं सेवई बनाऊँगी, तो ये दूध तो पियेंगे नहीं, कहेंगे सेवई खाता हूँ तो दूध नहीं पीऊँगा, ये वाला है। तो मुझे नाश्ते में बनाना था पोहा। मैं सिंपल सोच रही थी, मैं सिंपल सा एकदम पोहा बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर से। और नींबू वगैरह भी था, तो पोहे में नींबू वगैरह पड़ता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी। पढ़ाने के बाद मैंने सब कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। अभी देखिए फिर बात हो रही थी, इनको पता नहीं कैसे खुजली होने लगी। अभी कुछ काट दिया था बरसात में ना, बाकी में बहुत ज़्यादा। तो अभी देखिए मैंने अपना मूंगफली भून रही थी। मूंगफली आप अच्छे से डालो, क्योंकि मुझे मूंगफली अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी मूंगफली अच्छा लगता है, तो मैंने मूंगफली ज़रूर से भून लिया है। अब उसके बाद मैं डालूँगी राई का तड़का, प्याज और मिर्चा डाल करके इसको थोड़ा सा लाल करूँगी। मेरे पास बॉयल्ड आलू था, तो मैंने उसको ज़्यादा पकाया नहीं, क्योंकि मेरे पास बॉयल्ड आलू था। तो मैंने इसको महीन महीन काट दिया है, और टमाटर मैंने साथ में काट दूँगी।
और इसको फिर मैं डाल दूँगी और थोड़ी देर तक हल्दी नमक में डाल करके उसको पकने दूँगी थोड़ी देर तक के लिए। तो उससे आलू तो पकना नहीं है, थोड़ा सा आलू भून जाएगा और अपना टमाटर थोड़े से गल जाएंगे। उधर मैंने चाय भी बैठा लिया। अब इधर मैं पोहे को भी धुल दूँगी। तब तक मैंने नमक डाला, हल्दी डाला और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाली। नींबू भी मेरा हो गया था, तो इतना डाल के ना थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मुझे डालना था। देखिए मैंने अब डाल रही हूँ धनिया पाउडर, क्योंकि तुरंत मत डालिए, बहुत जल जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, मीडियम लो फ्लेम पे ही बना रही हूँ। और इसके साथ फिर चाय भी बैठा रही हूँ, फटाफट कर रही हूँ। पोहे तो सबको पता है, मैं बस अपना एक तरीका बता रही हूँ कि आपको पोहे कैसे अच्छे लगते हैं। तो फिर मेरे चाय बन गए थे, तब तक मैंने पोहा डाल के मिला दिया है इसको। फिर इसको अच्छे से मिलाने के बाद आधा छोटा नींबू आप इसको इसमें निचोड़ दीजिए अच्छे से। इसका जो खट्टा खट्टापन आता है ना, बहुत अच्छा पोहे में लगता है। तो मैंने फटाफट इसको मिला दिया। गर्म है, कड़ी पत्ता हो तो स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। तो मैं कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास, तो क्योंकि मैं ये ली क्योंकि इस समय आ गए थे ना बहुत जल्दी, 5:30 बजे 6 बजे तक आ गए, 5:30 बजे। मैंने कहा चलो पोहा बनाते हैं तो हैवी भी हो जाएगा, तो रात को खाना भी आराम से खाएंगे। तो अभी देखिए पापा और बाप बेटे में मस्ती हो रही है। अब मैं खिला रही थी तो ये खाने को कर रहे थे तीखा लग रहा है, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा तीखा का पसंद है, तो मैं बहुत कन्फ्यूज जाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई फटाफट किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ते खाना बनाना था। खाना बनाने के बाद मेरी मूवी देखने का प्रोग्राम था और बेटे को अच्छे से और पढ़ाने का प्रोग्राम था। तो मैंने उस बीच जाके दूध लेकर आई हूँ, और दूध लगाने के बाद पहले मैं दूध बैठाऊँगी सबसे पहले, और दूध बैठाने के बाद बेटे को भी दूध दे दूँगी। दूध देना जरूर, मतलब कि इस समय दे दूँगी, तभी उसको जाने भी दूँगी बाहर, क्योंकि दूध पी के जाता है ना तो बहुत लेट नहीं होता। फिर देखिए मैंने दूध दे दिया। तो अब सेवई बना रही हूँ, जो वही है देसी घी में थोड़ा सेवई में डालूंगी जितना आपको डालना। उसको 2 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी, जितना आपको ब्राउन करना है मैं अच्छे से भून लेती हूँ। मीडियम लो फ्लेम पे ही भूनती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने दूध डालूंगी, इलायची डालूंगी और उसको अच्छे से पकने दूंगी। जब एक उबाल आ जाएगा तो मैं चीनी डाल करके उसको थोड़ी देर तक पकने दूंगी, और उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं रख दूँगी अच्छे से। देखिए अभी मैं नीचे झुकी इसलिए थी, मैं आटा गूंद रही, क्योंकि अभी ये उबाल ले रहे हैं। जो मैं आटा गूंद लेती तब तक ये उबलते रहेंगे। अब सॉरी, कुछ गले में अजीब सा हो गया था, तो अभी उबाल लेती हूँ। तो फटाफट इनको उबाल के ख़त्म करती हूँ। कि उबाल लिया था, फिर उनके ड्राई फ्रूट डाला और मैंने रख दिया। फिर मैं 2 हत्थी बना रही थी, जिसके लिए 2 छोटी छोटी गोलियाँ लीजिए पूड़ियों के स्टाइल से, उसको पूड़ियों जितना बेल करके उसमें थोड़ा सा तेल आप बीच में रिफाइंड डाल लगा दीजिए, देसी घी के ही बनते हो, उसको डाल करके बीच में दबा करके बेल लीजिए। वो अच्छे से पूड़ियाँ बन जाती है। मैंने ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दिखाया है आप लोगों को, तो मैंने फटाफट 2 हत्ती सबके यहाँ बनती थी, तो मैंने इसको ज़्यादा रेसिपी नहीं, क्योंकि उसको 2 गोल करके ना अपना। और मेरी न्यू रेसिपी ये थी कि मैं दही आलू की सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो देखिए मैंने तेल डाल दिया था और कद्दूकस किया हुआ एक बड़ा प्याज, मतलब 2 मीडियम प्याज और एक बड़ा प्याज मैं डाल दूँगी। और फिर दही में मैंने ना हल्दी, नमक और लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक नहीं डाला मैंने, इतना डाल के सिर्फ मसाले डाल करके मैंने उसको अच्छे से मिला दूँगी। तो अभी उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया है। उसको फिर अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं ये पेस्ट बना ली। तो देखिए अभी भुन गई थी, तो थोड़ा सा नमक मैंने इसमें भी डाला, क्योंकि थोड़ा सा प्याज जल्दी से भुन जाता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा भुनना है। तो अभी ये थोड़ा सा और भुनेगा, 5 मिनट लगेगा भुनने में। तो देखिए कलर इतना बदल गया। तो फिर मैंने गैस की फ्लेम एकदम बंद कर दी है। फिर 2 मिनट बाद मैंने दही डाला है, क्योंकि दही फटे नहीं। और फिर जब इसको मिला दूँगी ना, तो मीडियम ही लो फ्लेम पर रखूँगी और इसको थोड़ी देर तक इस तरफ चलाती रहूँगी, और इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही ढक के इसका मसाला भुनने तक, एकदम तेल छोड़ने तक पकाऊँगी। मेरा येलो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे हरी मिर्च मैं यूज़ करती हूँ मैंने, तो इसके लिए हरी मिर्च यूज़ करने की वजह से मेरा हमेशा हरा हरा ही थोड़ा सा, मतलब कि लाइट कलर ही आता है। तो अभी देखिए एकदम भुन रहा था, तो तेल भी अच्छे से छोड़ दिया था, कलर एकदम अच्छा हो गया था। अगर इसमें लाल मिर्च रहती ना तो मसाले का कलर बहुत अच्छा था। मैंने बॉयल डाल लिया था, इसको आप फ्राई भी कर सकते हो। मैंने कम तेल वाला सब्ज़ी बनाया है, क्योंकि सब्ज़ी तेल में बहुत ज़्यादा होता है, दही भी है तो वो भी स्मूथ ग्रेवी करेगा। और इसको देखिए उबलने के बाद मैंने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मैंने एक जगह नमक डाल दिया था, इस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा कम नमक डाल के 10 मिनट तक इसको खौलाऊंगी। और ये बन गई थी मेरी रेसिपी, ये सब्ज़ी दही आलू की सब्ज़ी। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उनको दही आलू की सब्ज़ी मतलब खट्टा तो उनको पसंद नहीं आता है। तो मेरी थाली थी 2 हत्थी और सेवई और आलू टमाटर की सब्ज़ी। अभी देखिए मेरे हस्बैंड बैठ गए थे और ये मेरी थाली थी, बहुत यम्मी लगी थी कि मेरे हस्बैंड ने 3 हत्थी न खा के 4 हत्थी खा ली थी। चपातियाँ भी बोलते हैं इसको। बाय बाय।